तुम अगर खून देने का वादा करो, दीप आजादी का मैं जलाता रहूं। शहीद भैले, शहीद भैले, भारत माता के लैला नवा शहीद भैले, भारत माता। नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से परिचय कराएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम है आचार्य राधेश्याम शास्त्री। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने युवा काल से ही अपने परिवार का त्याग कर दिया और ईश्वर की भक्ति में रम गए। इसके बाद ये यहाँ से लेके दिल्ली अन्य स्थानों पर गए और बाद में आकर अयोध्या जिले के गोसाईगंज के रामगंज स्थित राम जानकी मंदिर में रहकर करीब 15 वर्षों से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इनको जो खाली समय मिलता है वो देशभक्त गीत लिखते हैं और कविताएं को द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनमें अंदर कविता लिखने की शुरुआत कब हुई और इनके अंदर देशभक्ति की भावना कब से जागृत हुई। आइए जानते हैं। जैसा कि कविता लिखने की शुरुआत हमारे आध्यात्मिक दिनों से के शुरुआती दिनों से ही मैंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और बाद में हमारे अंदर कुछ ऐसी देशभक्ति की भावना जागृत हुई कि हमारे देश के शहीदों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और तब जाकर के हमें देश की आज़ादी मिली। तो मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई कि अपनी रचनाओं के माध्यम से, देशभक्ति गीतों के माध्यम से क्यों ना मैं भारत माता की कुछ सेवा करूं। और इस प्रकार मैं देशभक्ति गीत लिख करके स्कूलों में उसका जाकर के प्रचार करता था। और 15 अगस्त 26 जनवरी को जब मैं ये देखता सुनता था कि बच्चे हमारे लिखे हुए गीतों को गा रहे हैं तो मुझे अति प्रसन्नता होती थी। आपने किन किन विषयों पर अभी तक कविताएं लिखी? कुछ सामाजिक बुराइयां और आध्यात्मिक भजन वगैरह ये सब गीत और कविताएं कुल मिलाकर के मैं लिखता रहा। और अभी बहुत जल्दी में ही मैंने एक बाल गीत लिखा था जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ था और कुछ स्कूलों में मैंने लागू भी किया था। तो वो बाल गीत जो बच्चों को स्कूलों में लागू की जाती है वो पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ। जी। तो हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या आया कि आपने अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया। जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर का त्याग करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो हमारे घर का त्याग करने का एक मुख्य कारण ये रहा कि हमारी धर्मपत्नी से हमारी नहीं बनी, क्योंकि हमारे उसके विचार मिलते नहीं थे और उसने हमारी माता जी का बहुत प्रताड़ना किया, बहुत सताया, जिससे रुष्ट होकर के, खिन्न होकर के मैंने अपने घर का त्याग कर दिया। दोस्तों, हम आपको अभी इनके द्वारा लिखी गई कविताएं के बारे में जानकारी देंगे और अभी शास्त्री जी आपको अपने द्वारा रचित, अपने हाथों से स्वरचित कविता के बारे में आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि आचार्य राधेश्याम शास्त्री जी ने अपना जीवन काल की शुरुआत कैसे किया। इन्होंने अपना सांसारिक जीवन कब और कैसे छोड़ा, ये जानते हैं। तो घर का त्याग करने के बाद मैंने जो है हमारी ईश्वर के प्रति शुरुआती मतलब बचपन से ही मेरा ईश्वर के प्रति भक्ति भावना हमारे अंदर रही। और हमारे परिवार में हमारे जो परिवार के सदस्य थे, हमारे पिताजी, माता और हमारे बड़े भाई जो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर होकर रिटायर हुए हैं, उन सब का संस्कार हम पर ऐसा पड़ा बचपन से ही, जिसके कारण मैं ईमानदारी और सच्चाई की ज़िंदगी जीने की ठान ली और मैं जो है ईश्वर के प्रति मेरी रुझान बढ़ती गई। जी जी। तो शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आप यहाँ मंदिर में रह के ईश्वर की आराधना करते हैं तो आज हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप अपना खर्च निकालने के लिए क्या क्या करते हैं। खर्च निकालने के लिए क्या अकेला जीवन है तो जो है ट्यूशन वगैरह करता हूँ मैं। और इसके पहले लॉकडाउन से पहले स्कूल में टीचिंग भी करता था और अब जो है मैं कोचिंग और ट्यूशन इसी पर डिपेंड है मेरा जीविका। तो कोई परेशानी नहीं है, सब प्रभु की कृपा से खर्चा चल रहा है। जी जी। तो हमारे शास्त्री जी यहाँ पे लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं
और ट्यूशन पढ़ा के जो इनको मिलता है उसमें ईश्वर की भक्ति करते हैं, और जो उससे ज़्यादा पैसा इनका बचता है ये देशभक्ति की कविताएं एवं गीत लिखकर जाते हैं और स्कूलों में बच्चों को देकर उनके अंदर देशभक्त की भावना जगाते हैं। तो हम आपसे जानते हैं शास्त्री जी, आप किस किस प्रकार की गीत लिखे हैं, ज़रा आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए। तो जो कविताएं हैं अभी मैं आपको एक कविता अपनी सुना देता हूँ, और जो देशभक्ति गीत हैं तो जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार मैं कुछ अपनी देशभक्ति गीत भी सुनाएंगे। जी, सबसे पहले देशभक्ति गीत को सुनाइए। तो देशभक्ति गीत मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी पर मैंने जो है गीत लिखा था। तो एक लाइन सुने आप। तुम अगर खून देने का वादा करो, तुम अगर खून देने का वादा करो, दीप आज़ादी का मैं जलाता रहूं। तुम मेरी राह कदमों पे चलते रहो, मैं तुम्हें राह मंजिल दिखाता रहूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी देशभक्ति गीत आपने सुनाया हमारे दर्शकों को। और क्या इसके साथ साथ और कोई देशभक्ति ऐसा गीत हो जिसके सुनकर हमारे दर्शक ओतप्रोत हो जाएं? तो कोई और गीत आपके संज्ञान में जो आपने अपने हाथों से लिखा हो, उसको ज़रा 1-2 लाइन अगर आपको याद हो तो आप उसको सुना दीजिए। एक शहीदों पर मैंने लिखा था कि शहीद भैले भारत माता के लैलानवा, शहीद भैले भारत माता के लैलानवा, शहीद भैले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जी, क्या आप अब हमारे दर्शकों को अपने द्वारा रचित कविता के बारे में सुनाएंगे? अगर आपको याद हो तो सुना दीजिए, वरना अगर आपके पास कोई डायरी हो तो आप उसको भी देखकर हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं अपने द्वारा स्वरचित कविता के बारे में। जी, हमारी एक कमी रही है कि मैं अपनी ही लिखी हुई रचनाओं को बगैर देखे नहीं सुना पाता। तो मेरे पास डायरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। कोई बात नहीं, आप उसको देख के सुना सकते हैं। इस जो कविता हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है आदर्श। हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे आदर्श महापुरुष महामानव जो है का आविर्भाव हुआ है जो आज हमारे बीच नहीं हैं। तो हमारे अंदर जो हम सभी प्रवचनों में और भागवत कथाओं में हम सुनते आए हैं उनके नाम, उनके आदर्शों के बारे में, तो हम ऐसे ही आदर्श को मैंने अपनी कविता में लिया है। तो आप सुने। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। पिता पुत्र जन्मे बहु तेरे, कहते सभी पिता हैं मेरे। पितृ भक्त बन जाए जो, राम सा पुत्र अब नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। तो भाई एक नहीं दो चार, सबके होते अलग विचार। भ्रातृ भक्त बन जाए जो, लक्ष्मण सा भाई नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। तो सुख में पत्नी देती साथ, कहती है स्वामी रघुनाथ। पतिव्रत धर्म निभाए जो, सीता सी नारी नहीं रही। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। अगली पंक्तियाँ।
मित्र बनते स्वार्थ को लेकर, मित्र बनते स्वार्थ को लेकर, छोड़े साथ सदा दुख देकर। विप्र सुदामा सा दुख समझे, श्री कृष्ण सा मित्र अब नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। तो देते दान सभी मंगतों को, देते दान सभी मंगतों को, पाप बांटने को बहुतों को। अस्थि दान करें परहित में, दधीच सा दानी नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। बोलो सत्य सतपथ ना छोड़ो, बोलो सत्य सतपथ ना छोड़ो, कहते सभी झूठ ना बोलो। सत्य की कठिन परीक्षा जो दे, हरिश्चंद्र सा सत्यवादी नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। अंतिम पंक्तियाँ। भाई भाई दुश्मन बन जाए, भाई भाई दुश्मन बन जाए, घर ही में दीवार उठाए। और सब कुछ त्याग प्रभु शरण में जाए, विभीषण सा भाई नहीं रहे। क्या कहूँ नहीं कुछ कह पाता, पहले से लोग अब नहीं रहे। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, आपने ऐसी कविता सुनाई कि बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शास्त्री जी अब प्रत्येक रविवार को अपने द्वारा स्वरचित कविता को आप लोगों को सुनाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी अच्छी कविताएं सुननी है इनके द्वारा स्वरचित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको समय से हमारी कविताएं मिल जाया करें।